हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों के एक एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे डाउट है। वो एग्ज़ाम है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कौन से लोग भर सकते हैं, क्योंकि अभी दोबारा से पोर्टल ओपन किया गया है वहाँ पर, और वो पोर्टल 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। तो अब इसमें सवाल ये है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था क्या वही फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात गलत है। जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था, अगर उनको कुछ सुधार करना है, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर छूट गया किसी के, कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हुआ, तो वहाँ पर वो अपना सुधार कर सकता है। न्यू कैंडिडेट भी 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा डाउट ये है कि सर मैंने अभी दिसंबर का नेट क्लियर किया, पास हुआ हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यानी कि जैसे आपने यूजीसी नेट पास किया वैसे ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। तीसरा डाउट यह है कि सर मैं पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि पीएचडी के लिए आप 1 ईयर के लिए वैलिड है, तो 1 ईयर में आप पीएचडी करोगे तब आपका डन होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला डाउट ये है कि सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा? तो एग्ज़ाम सेंटर भाई हरियाणा राज्य का है, तो हरियाणा राज्य में ही कहीं पर आपका हो सकता है कि भाई आपको फॉर्म में यहाँ पर जो सेंटर चूज़ का ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप लोग सेंटर दे सकते हो, तो हरियाणा में ही आपका सेंटर होगा, ये बात तय है। अब बात रही कि इतिहास का एक है, इतिहास का बैच कब से शुरू होगा। इतिहास का बैच भी आपका शुरू है। आप जाइए एचपीएससी, जो आपका एचपीएससी का जो कोर्स बना हुआ है उसमें जाइए, उसमें 2 क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और मेरा जो तरीका रहेगा एचपीएससी को पढ़ाने का, वो तरीका ये रहेगा कि एक दिन हम लोग क्लास करेंगे और दूसरे दिन उस क्लास का डिस्कशन होगा। यानी कि एक दिन फॉर एग्जांपल कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्लास किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, तो उन 50 क्वेश्चन को मैंने एक आपके साथ स्लाइड वहाँ पर अपलोड की। उन 50 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन होगा, आप लोग लाइव जुड़िएगा, वहाँ पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा, चाहे वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडाइवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, पूरा का पूरा। अब एक सवाल और है विद्यार्थियों का, सर यूजीसी नेट के सिलेबस में और एचपीएससी के सिलेबस में क्या अंतर है? भाई लगभग आप देखोगे तो लगभग सेम सिलेबस है, इस बात के लिए मैं आपको एकदम सचेत करता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत आसान नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसान नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन बढ़िया आएंगे, इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो हमारी रणनीति भी वही है। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एचपीएससी में अपीयर हो रहे हो, यूजीसी नेट का भी बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, हो गया है लगभग आपका, तो इसमें भी एक क्लास आपको मिल जाएगी। तो अभी समय है, आप हमारे साथ जुड़िए। मेरा नाम है ए बी सर, मैं आपके साथ एचएन अध्ययन परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर आप लोग मेरा कोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं। और बढ़िया से यार, मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है, देखिए लगभग 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारे यूपीएससी के एस्पायरेंट भी, चूँकि मैंने भी यूपीएससी के लगातार मेंस दिए हैं, और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे 342 43 एक बार 347 मार्क्स तक मैंने गेन किए हैं मेंस में। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है और जो किस तरीके से, और यूजीसी नेट भी 2 टाइम्स मैं क्वालिफाई किया हुआ हूँ, तो इसीलिए जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम आपके साथ अपना जो जितना एक्सपीरियंस है, जो मेरा एज अ कॉम्पिटिटर एक्सपीरियंस रहा, एज अ एजुकेटर एक्सपीरियंस रहा, इन हिस्ट्री सब्जेक्ट एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपके साथ लाने वाला हूँ। तो जुड़िए ज़रूर एक बार, और बढ़िया से मेहनत करिए। निश्चित रूप से आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। नेट वालों के लिए भी एकदम सेपरेट बैच है, और एचपीएससी वालों के लिए एकदम सेपरेट बैच है। अब 2-3 बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं। जब भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ूं एचपीएससी की क्लास में या यूजीसी नेट की क्लास में, तो आप सभी लोग उसमें लाइव ही जुड़ें। ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं खेत पे चला गया था, सर मेरा क्लास था, सर मैं आज वहाँ सब्जी लेने गया था, सर आज घर का कोई काम था। देखो यार, सारी चीज़ें पढ़ाई के आगे सेकेंडरी हैं। बहुत ही इमरजेंसी है वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ पढ़ाई के आगे सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्लास रखिएगा। जब लाइव आपके साथ जुड़ेंगे तो 1-2 दिन पहले आपको सूचना रहेगी, पूरा शेड्यूल आपको जो है पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। जो भी शेड्यूल है आपको पूरा का पूरा शेड्यूल कल तक मिल जाएगा। तो आप लोग उससे जुड़िए बेहतर तरीके से, और मेहनत करने की दम रखिए, मेहनत बराबर करते रहिए, क्योंकि मेहनत है तो जन्नत है, और मेहनत नहीं तो जन्नत नहीं है। और जन्नत कैसे आएगी? जब नौकरी लगेगी तभी आनंद आएगा, तभी हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, हर दिन त्यौहार है। तो
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बढ़िया से लग जाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इतिहास का विशेष बैच HPSC UGC नेट के लिए ओपन हो गया है, स्टार्ट है। आप लोग इनरोलमेंट कीजिए। बच्चों ने बहुत सारे इनरोलमेंट कर लिए हैं। वो बच्चे बेचारे बहुत सारे परेशान हो रहे थे कि सर कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने लगभग 10-12 दिन पहले इनरोलमेंट किया था। अब देखिए चूँकि डेट भी बढ़ गई, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चे भी जुड़ जाएँ, जो भी जुड़ना चाहते हैं। तो जल्दी से भैया जुड़ जाइए बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं क्लासेस को। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।